बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास फर्स्ट ईयर मैथ डिटेंशन पेपर 2022। नोट चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन वन है z डॉट z कॉन्जुगेट इक्वल टू डैश। फर्स्ट ऑप्शन है z1 z2 होल कॉन्जुगेट। सेकंड ऑप्शन है z मॉड। थर्ड ऑप्शन है z मॉड का स्क्वायर। फोर्थ ऑप्शन है z मॉड का क्यूब। अब z इंटू जेड कॉन्जुगेट जो होता है वो हमेशा z मॉड के स्क्वायर की इक्वल आता है। तो z की वैल्यू अगर आप ले लें a प्लस आयोटा बी, तो z कंजुगेट की वैल्यू होती है हमेशा a माइनस आयोटा बी। जब आप इसका प्रोडक्ट लेते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, z मॉड के स्क्वायर की इक्वल आ जाएगा। ठीक है। सेकंड ऑप्शन है आयोटा पावर 9 प्लस आयोटा पावर 19। अब आयोटा पावर 9 है, इसको आप स्प्लिट करें तो ये आ जाएगा आयोटा 1 डॉट आयोटा 8 प्लस आयोटा 19 है। इसको अगर आप स्प्लिट करें, क्योंकि इस पर 2 का टेबल नहीं आता, आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास हमेशा -1 होती है। तो ये आ जाएगा आयोटा डॉट आयोटा पावर 18। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास आयोटा 8 को अगर आप सॉल्व करें तो ये आएगा आयोटा स्क्वायर होल पावर 4 प्लस आयोटा इंटू आयोटा 18। आयोटा 18 को आप लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर होल पावर 9। तो ये आ जाएगा आयोटा इंटू -1 की पावर 4 प्लस आयोटा इंटू -1 की पावर 9। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो ये -1 की पावर 4 सॉल्व करें तो 1 ही आएगा। 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा। अब -1 की पावर 9, -1 की पावर 9 सॉल्व करेंगे तो -1 आएगा। -1 को आयोटा से करेंगे तो माइनस आयोटा, प्लस आयोटा माइनस आयोटा के साथ कैंसिल करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। अब इसका फर्स्ट ऑप्शन है 0, इसका ऑप्शन है। ठीक है। और सेकंड में -1 है और थर्ड में आयोटा है और फोर्थ में माइनस आयोटा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है, 0। थर्ड है हमारे पास द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ z इक्वल टू 3 - 2 आयोटा। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फार्मूला होता है a डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू आयोटा। तो a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू क्या है, -2 है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 3 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। b की वैल्यू -2 है, -2 इंटू डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 13 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 13 आयोटा। तो इसमें करेक्ट जो ऑप्शन है आपके पास 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3 प्लस 2 आयोटा, ये फॉल्स है। 1 डिवाइडेड बाई 13 3 माइनस 2 आयोटा। और थर्ड ऑप्शन है 1 डिवाइडेड बाई 13 इंटू 3 प्लस 2 आयोटा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। अब नेक्स्ट है दी प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। तो जब आप प्रोजेक्शन ड्रा करते हैं ए ऑन बी तो उसका फार्मूला होता है ए डॉट बी डिवाइडेड बाई बी मॉड। तो अब नेक्स्ट हमारे पास बी ऑन ए, तो इसका फार्मूला होगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए मॉड। तो ये आपका करेक्शन है, आपका करेक्ट है ऑप्शन बी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 5, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गेमा। चैप्टर नंबर 3 है। तो इसका आंसर आता है हमेशा इक्वल टू 1 -1 2 -2। तो 1 आपका करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 6 है जे क्रॉस के। अब ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में आपने देखना है। ठीक है। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट में आपने एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का ज़रूर ख्याल रखना है। अब जे क्रॉस के का जो आंसर आता है ये आपके पास एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज आपके पास इसका जो आंसर आएगा वो आपके पास क्या होगा, आई आएगा। जे क्रॉस के हो तो आई आएगा। ठीक है। अगर के क्रॉस जे आ जाए तो फिर -j आ जाएगा। तो जे क्रॉस जे तो आपके पास आंसर आएगा आई। अब नेक्स्ट ऑप्शन है सिग्मा j इक्वल टू 1 अप टू n j क्यूब। अब आपके पास ये चैप्टर नंबर 5 का एमसीक्यूज है जे क्यूब। तो ये हमारे पास इसकी जो सीरीज़ बनती है, इसका जो सम आता है, इसका जो फार्मूला है हमारे पास n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये नहीं है। ये फार्मूला आता है जे का n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। ये फार्मूला भी नहीं है, ये हमारे पास 6। अब नेक्स्ट है कि n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 को होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो ये ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। और लास्ट है आपके पास n। नेक्स्ट है हमारे पास 8 डैश a डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर प्लस डी आर डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर का स्क्वायर। ये फार्मूला है आपके पास एस एन इन्फिनिटी एस एन। तो ये फार्मूला हमारे पास एस इन्फिनिटी, सम ऑफ इन्फिनिटी। अब नेक्स्ट है द nth टर्म्स ऑफ द सीरीज 1.2 प्लस 2.3 प्लस 3.4 अप टू सो ऑन। ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है इसका फर्स्ट एन स्क्वायर माइनस एन, बी ऑप्शन है एन स्क्वायर प्लस एन, सी ऑप्शन है एन स्क्वायर और डी ऑप्शन है नन। ठीक है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है एन स्क्वायर प्लस एन। अब नेक्स्ट है हमारे पास 10
द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी होल पावर 8 विल बी कंटेन डैश टर्म। हमारे पास फार्मूला होता है कि अगर इसकी पावर 8 है तो हमेशा एक टर्म इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि एन सी 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 को अगर आप काउंट करेंगे तो आपके पास 8 टर्में हो तो उसका हमारे पास आंसर जो आ जाएगा वो कितनी हो जाएगा 9। ये फार्मूला होता है a प्लस बी होल पावर n प्लस 1। अगर n 8 है तो 8 प्लस 1 करेंगे तो कितनी टर्में आ जाएंगी 9। 6 फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल जब आप सॉल्व करते हैं तो उसका फार्मूला होता है 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1। प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर तक होता है, ठीक है। इसको जब आप प्रोडक्ट लेंगे तो ये 720 आता है। 6 फैक्टोरियल 24 नहीं होता, ये 4 का फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल 120 नहीं आता, ये आपके पास 5 का फैक्टोरियल आता है। और 6 फैक्टोरियल आपके पास 720 आता है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल पावर 5 प्लस x माइनस एक्स अंडर रूट माइनस 1 होल पावर 5 इज़ द पॉलिनोमियल ऑफ द डिग्री। तो इसकी डिग्री आपके पास क्या आ जाती है 5। अब नेक्स्ट है एमसीक्यूज नंबर 13 6E8। तो ये आपके पास कंडीशन होती है n इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू आर। n की वैल्यू r से ग्रेटर होनी चाहिए, ये n की वैल्यू r के इक्वल होनी चाहिए। n की वैल्यू कभी भी r से लेस नहीं होनी चाहिए। ये फार्मूला होता है NCR। तो n ग्रेटर हो सकता है r से, n इक्वल हो सकता है r के, n कभी भी लेस नहीं हो सकता r से। जैसे ये है 6C8, अब r की वैल्यू ग्रेटर है n से, तो ये तो हो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो फिर इसका आंसर जो होगा 32, 750, 1050 या नन। तो नन इसका आंसर आएगा, क्योंकि इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें n की जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन r इक्वल टू r होती है। या तो n r से बड़ा होता है या r की इक्वल हो सकता है, n कभी भी r से लेस नहीं हो सकता, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू का फैक्टोरियल एग्जिस्ट ही नहीं करते। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 14। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f of x equal to 5x plus 3y subject to the condition 3x is greater than or equal to 3 and y is greater than or equal to 3। तो इसका आंसर क्या है 15 है, 9 है, 24 या नन। तो ये 24 आपका करेक्ट ऑप्शन है। डैश है कि अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाई बी सी। तो ये फार्मूला है कॉज अल्फ़ा बाई 2 साइन अल्फ़ा बीटा बाई 2, तो साइन अल्फ़ा बाई 2 और टेन अल्फ़ा बाई 2। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है साइन अल्फ़ा बाई 2 का फार्मूला। डैश अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है। ये साइड्स ऑफ द पैरामीटर होता है एस। एस का फार्मूला होता है कि एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये इसका फार्मूला है एस फाइंड करने का, ठीक है। तो ये आपके पास 0 फार्मूला होता है, ठीक है। डेल स्क्वायर होगा, डेल बाई 2 होगा या नन होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 0 फार्मूला। अब नेक्स्ट है 17 डैश ए बी सी डिवाइड बाई 4 डेल। तो ये हमारे पास कैपिटल आर होगा, स्मॉल आर होगा, डेल होगा या डेल स्क्वायर। कैपिटल आर आपके पास रेडियस होता है सर्कमस्क्राइब, स्मॉल आर रेडियस होता है आपके पास इनस्क्राइब, डेल स्क्वायर ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है, और डेल स्क्वायर आपके पास 0 फार्मूला भी है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो कैपिटल आर है, ये कैपिटल आर आपके पास रेडियस होता है, ठीक है। अब ओके पूछते हैं आपसे नेक्स्ट ऑप्शन है स्मॉल आर इक्वल टू, स्मॉल आर का क्या फार्मूला होगा, डेल बाय एस या एस बाय डेल या डेल स्क्वायर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डेल बाय एस। ऑप्शन है आपके पास नंबर 19 R1 R2 R3। तो R का फार्मूला होता है आपके पास डेल बाय एस, और R1 का फार्मूला होता है डेल बाय एस माइनस ए, R2 का फार्मूला होता है डेल बाय एस माइनस बी, R3 का फार्मूला होता है डेल बाय एस माइनस सी। आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये इसका जो रिजल्ट आता है वो आपके पास डेल स्क्वायर की इक्वल आएगा। लास्ट ऑप्शन है 20 जेड मॉड इक्वल टू डैश। तो इसका फार्मूला होता है अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर या ए प्लस बी या ए प्लस बी अंडर रूट या नन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए प्लस बी अंडर रूट।